हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका अगला वीडियो होने वाला है और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपेंडिकुलर बोन के बारे में। इससे पहले हम लोग एक्सियल स्केलेटन बोन को देख रहे थे, यानी जो बोन है ह्यूमन स्केलेटन बोन, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला तो एक्सियल बोन में, उसके बाद जो है दूसरा एपेंडिकुलर बोन में। तो एक्सियल बोन का स्कल बोन हो चुका है, थोरैसिक हो चुका है, वर्टिब्रल बोन, यानी इन सब चीजों को हम लोग देख चुके हैं, कहाँ पे बोन लोकेटेड होता है और क्या नाम है, किस बोन का क्या नाम है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ बोन ऐसा था जिसके हम फंक्शन के बारे में भी जाने। इसी तरीके का नोट्स आपको स्टार्टिंग के हर एक वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन जब ये सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ह्यूमन स्केलेटन बोन यानी 206 हड्डी को हम लोग जब देख लेंगे, उसके नाम को जान जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपको इसी तरीके से जो है सो चार्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक बोन लिखा रहेगा, हर एक बोन का नाम रहेगा, कहाँ लोकेटेड होता है, ये कौन से मतलब किस पार्ट में कितना बोन होता है, सब कुछ नंबर के साथ जो है सो आपको मिल जाएगा दोस्तों। और एक और चीज आपको अभी दिखाता हूँ, 3D मॉडल दिखाता हूँ स्कैपुला का। ठीक है, तो ये जो है ये राइट साइड का स्कैपुला है और इसको जो है हम अभी 3D मॉडल में देख रहे हैं। ये जो आप सामने वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सर्कल सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा जो है इरेगुलर शेप है सर्कल का। तो उससे क्या होता है, हमारा ह्यूमरस बोन अटैच रहता है। इसी तरीके से और भी आपको जो है सो डिटेल में 3D मॉडल में सारा बोन एनाटॉमी हम समझाएंगे, बताएंगे कि कौन सा ग्रुप कहाँ होता है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, किस बोन को किस साइड से अटैच किया जाता है, यानी एक बोन दूसरे बोन से जब अटैच रहता है तो उसका अटैचमेंट पॉइंट कौन सा होता है, अटैचमेंट साइट कौन सा होता है, एग्जैक्टली बोन का जो है किस तरीके से जो है सो बनावट होता है ना, हम इस तरीके से देख रहे हैं। जैसे कि अब जो आप इस बीच के ये जो दोनों बीच साइड में नुकीला जैसा निकला, उसके बीच से जो है आपका क्या अटैच रहता है, क्लेविकल बोन अटैच रहता है। तो इस तरीके से सारे बोन को हम लोग एनाटॉमी में देखने वाले हैं। अभी फिलहाल जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें चल रहा है ह्यूमन बोन स्केलेटन का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोग उस सीरीज को जरूर देख लीजिए। अगर आपको नाम याद नहीं रहेगा तो हम लोग आगे डिटेल में नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मैं किसी बोन का जो है सो लोकेशन बता रहा हूँ, जो है उसका अटैचमेंट बता रहा हूँ, और आपको बोन का नाम ही नहीं याद है तो कैसे चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है उससे एग्जैक्ट जो है एनाटॉमी अच्छे से जानने के लिए कि आप बोन का नाम याद कर ले। वो सीरीज अभी चल रहा है, आप जाकर के देख सकते हैं, एक एक बोन के बारे में, एक बोन का नाम, एक एक बोन का और उसका जो फंक्शन है, थोड़े बहुत हम वो भी देख रहे हैं। इसी सीरीज में मिल जाएगा जिसका नाम है बोन ह्यूमन स्केलेटन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मोर डिटेल वीडियो के लिए। बाकी आपको रेडियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं, इस चैनल पे मिल जाएगा, आप चेकआउट भी कर सकते हैं जाकर के। इसमें क्या है कि जो इस तरीके से जो आप मॉडल दिखे 3D में, उसी तरीके से हम लोग एनाटॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक चीज को जानेंगे। लेकिन हम लोग ये सीरीज अभी इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारा ऐसा बोन है जिस बोन का नाम भी नहीं जानते हैं और उसका लोकेशन भी नहीं पता है। तो फिर उस बोन के बारे में हम एनाटॉमी उसका कैसे समझ सकते हैं, इसलिए हमें पहले उस बोन का, यानी जो भी बोन है हमारे बॉडी में, उस सारे बोन का नाम याद होना चाहिए और किस पार्ट में कौन सा बोन होता है ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसका जो एनाटॉमी है थोड़ा डिटेल में समझ पाए कि बोन, जो एक बोन दूसरे बोन से अटैच होता है तो कहाँ अटैच होता है, कौन सा बोन अटैच होता है, कौन सा बोन किस बोन के साथ अटैच होता है, जो पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम बनता है। तो उस चीज को हम लोग इसी तरीके के 3D के मॉडल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप BRIT DRIT कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर आप चेक करना चाहें तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपके जो आने वाले समय में जो आपके साथ प्रैक्टिकल होना है, यानी जो आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, सारा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक एक करके धीरे धीरे अपलोड हो रहा है वीडियो। ठीक है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपके कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ धीरे धीरे आपको दे दूं। और 206 में से 126 ये हो गया और 80 बोन ये हो गया एक्सियल स्केलेटन बोन, जिसमें से हम लोग स्कल बोन देख चुके हैं, थोरैसिक बोन देख चुके हैं और जो है वर्टिब्रल बोन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इस पे ऑलरेडी वीडियो आपको मिल भी जाएगा, आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। ये है एपेंडिकुलर बोन 126 होता है, जिसमें से बोन 126 में से एपेंडिकुलर को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले शोल्डर गिल्डर आता है, उसके बाद अपर लिप्स हो गया, उसके बाद पेल्विक गिल्डर हो गया, इसके बाद लोअर लिप्स हो गया। अब ये जो शोल्डर गिल्डर है उसमें कितने बोन होते हैं, अब हमें 226 बोन भी चाहिए होगा इस चारों को मिला करके। तो अलग अलग चीज में मैं बता दूं, ये जो शोल्डर गिल्डर है इसमें बोन होता है टोटल, ठीक है, 2 बोन होता है। ठीक
ठीक है। एक साइड का मैं बात कर रहा हूँ, यानी एक साइड का जो शोल्डर गिल्डर है उसमें 2 बोन होता है, दूसरी साइड में भी 2 होगा, यानी टोटल 4 होगा। तो मैं टोटल का नहीं बात करता हूँ, यहाँ पे एक एक साइड का बात करेंगे। अब उसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है टोटल निकल के आ जाएगा। और इस शोल्डर गिल्डर को, एक और बात, इस शोल्डर गिल्डर को हम लोग कई बार पेक्टोरल गिल्डर भी कहते हैं, तो ज्यादातर ये पेक्टोरल गिल्डर के नाम से फेमस है। ठीक है। और इसमें जो है पूरा 30 बोन इसमें होता है। इसके बाद 1 बोन होगा इसमें। ये जो आपका पेल्विक गिल्डर है इसमें 1 बोन होता है और इसमें 30 होता है। अब अगर आप टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास निकल के 126 आ जाएगा। तो चलिए ऊपर में हम वो भी करके देखते हैं, और अभी हम सारा ये बोन सब डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे उसके नाम को और उसके लोकेशन को। तो अब हम लोग स्टार्ट करने क्या वाले हैं, एक्चुअली जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये है अपेंडिकुलर बोन। और अपेंडिकुलर बोन का ये पहला पार्ट होने वाला है जिसका नाम है अपर लिम्ब। इसी में हम लोग क्या कर लेंगे, अपर लिम्स, इसी में जो है सो प्लस पेक्टोरल, पेक्टोरल, ठीक है, गिल्डर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा आपका 32 बोन। ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना बोन था, इधर मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। टोटल हमारे पास था 33, सॉरी 63 बोन। कितना था 63। और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो गया, 6 दूना 12। ठीक है, 126 बोन निकल के आ गया। यानी जो हमारा अपेंडिकुलर का पार्ट है ये उसमें टोटल 126 बोन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये जो है हमारा पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं, तो ये है आपका अलग अलग पार्ट की, ये पूरा अपर लिम्स। यानी कई बार जो है ज्यादातर अक्सर क्या होता है कि ये जो आपका शोल्डर गिल्डर का पार्ट है, जो पेक्टोरल गिल्डर का, उसको भी हम अपर लिम्स में इंक्लूड करके चलते हैं। तो यहाँ जो है ये आपका स्कैपुला है। ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ से क्लेविकल बोन निकलता है। ठीक है। लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया, बाकी ये आपका जो है सो पूरा लिम्स का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस चीज को बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्लेविकल है। इसका ये जो पूरा आप पार्ट देख रहे हैं ये स्कैपुला है। ठीक है। और ये दोनों मिला करके क्या है, शोल्डर गिल्डर का पार्ट है। इसके बाद इंडिविजुअली ये पूरा यहाँ से लेकर के अब नीचे तक जो है सो ये मैं दिखा दूं, ये पूरा आपका लिम्स का पार्ट है। तो लिम्स में से जो सबसे पहला बोन आता है ह्यूमरस बोन, जो कि संख्या में 1 होता है। ठीक है। संख्या में कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद जो आपका दूसरा बोन आता है ये है, ये कोई बोन नहीं है, ये एल्बो जॉइंट है। दो जो आपका ह्यूमरस और उसके बाद रेडियस और अल्ना जॉइंट होता है, जहाँ पे ये एल्बो जॉइंट है। तो इसी सब चीज को हम लोग जो अभी मॉडल देखे हैं उसमें 3D के मॉडल में बहुत डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें नाम जानना बहुत जरूरी था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे बोन का नाम याद कर लें। ठीक है। इसके बाद हो गया आपका, ये हो गया रेडियस, जो कि संख्या में 1 होता है। एक साइड का मैं बात कर रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ये एक साइड का, दूसरी साइड में भी 1 होगा, तो कुल मिलाकर 2 हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका जो है सो, ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका अल्ना, जो कि संख्या में 1 होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बल। कार्बल को रिस्ट बोन भी कहते हैं, जो कि संख्या में आपको 8 मिलेगा, रिस्ट बोन है ना, कार्बल बोन। उसके बाद मेटाकार्बल, जिसको हम लोग हैंड बोन भी कहते हैं, और वो संख्या में आपको 5 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद टोटल आ जाते हैं हमारे जो फिंगर्स के बोन होते हैं सारे, वो फिंगर्स के बोन आ जाते हैं ये सब मिला के। तो ये आपका हो गया, इसका संख्या टोटल 14 हो जाता है, इसको जब आप कैलकुलेट करें। और जब आप टोटल लिम्स का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास निकल के आएगा 30। टोटल लिम्स कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, 1 1 2 3 3 8 8 16 और 16 और 14 30। ठीक है। तो टोटल बोन आपका 30 हो गया। 2 वो हो गया ऊपर वाला है ना, 2 यहाँ से हो गया। ठीक है। तो हो गया 32। और जो लास्ट में आप ये अपर लिम्स का यहाँ पे देख लीजिए, ये 32 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है। 33 और 30 63, और जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 आपके पास टोटल निकल के जो है सो एपेंडिकुलर बोन आ जाएगा।